वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल चैप्टर नंबर 8 जर्नल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 17 जो कि पेज नंबर 8.53 पे दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 17, जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज। नंबर 1, गुड कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी। बिजनेस में से 500 रुपये के जो गुड्स हैं वो चैरिटी पर्पस के लिए दे दिए। जब गुड्स चैरिटी पर्पस के लिए दिए, डोनेशन के लिए दिए, इसका क्या मतलब है? ये बिजनेस का एक्सपेंस है, खर्चा है, और ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए चैरिटी के लिए जो गुड्स दिए हैं उसे हम क्या करेंगे? चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे। चैरिटी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 500 से और क्रेडिट कर देंगे परचेजेस अकाउंट को। परचेजेस अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया? कि इससे क्या होगा? जो गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, इससे जो बिजनेस की ओवरऑल परचेजेस है वो क्या हो रही है? वो कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। और जो गुड्स हमने चैरिटी के लिए दिए हैं उसे हम किस पे देंगे? कॉस्ट प्राइस पे देंगे, क्योंकि ये हम कोई सेल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए तो गुड्स को यूज कर नहीं रहे, ठीक है। चैरिटी पर्पस के लिए गुड्स जो जा रहे हैं, अगर हम बिजनेस पर्पस के लिए इसे आगे सेल कर रहे होते तो इसमें हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते, पर ये चैरिटी पर्पस के लिए जा रहे हैं इसलिए हम इसे कॉस्ट प्राइस पे शो करेंगे। इसलिए हमने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसकी नरेशन आ जाएंगी, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स टू मयंक ऑफ ₹1 लाख, पेएबल 25% बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 days ऑफ सेल। मयंक को 1 लाख रुपए के गुड्स जो है सेल किए गए, ठीक है, जिसमें से वो 25% जिस टाइम पे सेल हो रही है बाय चेक पे करेगा। इसका क्या मतलब है? जो 1 लाख का 25% वो हमने सेल करी है कैश बेसिस पे, और जो बैलेंस है जो 75% है 1 लाख का वो हमने करी है क्रेडिट बेसिस पे, क्योंकि जो बैलेंस पेमेंट वो क्या करेगा? 30 days ऑफ सेल, सेल के 30 दिन के बाद करेगा, ठीक है। तो हम इसका 1 लाख का 25% निकाल लेंगे। 1 लाख का 25% ऑफ 1 लाख कितना आ जाएगा? 25,000। और 75% ऑफ 1 लाख कितना आ जाएगा? 75,000। इसका क्या मतलब है? 25% जो है वो कैश बेसिस पे सेल है और 75% जो है वो क्रेडिट बेसिस पे। अब इसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे। अब जो पेमेंट की है उसने 25%, जो कि हमारी सेल है कैश बेसिस पे, वो कहाँ कर रहा है? वो बाय बैंक में जमा करा रहा है ना। बाय चेक के थ्रू किया, डेट मीन्स बैंक में जो है पैसा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 25,000 से। मयंक अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे 75,000 से, क्योंकि ये हमारी क्रेडिट बेसिस पे सेल है। और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपीज से। अब बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया, क्योंकि बैंक क्या कर रहा है? कैश रिसीव कर रहा है। बैंक क्या है? रिसीवर है। बैंक अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर। इसलिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया। मयंक अकाउंट को डेबिट किया। मयंक अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि मयंक क्या कर रहा है? गुड्स को रिसीव कर रहा है। मयंक क्या है? रिसीवर है। मयंक जो है पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट द रिसीवर।
75,000 से जो है मयंक को डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, जब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जब गुड्स सेल हो रही है तो हमारे पास क्या हो रहा है, रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं हम, ठीक है, इनकम है हमारी। तो ये हमारा क्या हुआ, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट हुआ। और नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मयंक 25% of sales on cash basis and 75% of sales on credit basis। नेक्स्ट देखिए, received ₹975 from Hari Krishnan in settlement of his account ₹1,000। हमें क्या हुआ, हरि किशन से 975 रुपीज जो है वो रिसीव्ड हुए हैं, जबकि उसके अकाउंट का कितना बैलेंस था, 1 लाख, ठीक है। उसमें से हमने 975 रिसीव कर लिए, उसके अकाउंट की सेटलमेंट कर दी, उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। डैट मीन्स हमने उसको क्या करा है, डिस्काउंट अलाउड किया है। तो क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट 975, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 25 रुपीज से, और क्रेडिट किसको करेंगे, हरि कृष्ण को 1000 से। अब कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया क्योंकि हमें हरि कृष्ण से कैश रिसीव्ड हो रहा है। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है, और रियल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट व्हाट्स कम इन। डेबिट उसको कर दो जो बिजनेस में आ रहा है, तो कैश बिजनेस में आ रहा है इसलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हमने डेबिट किया, डिस्काउंट हमने हरिकिशन को दिया है। डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हरिकृष्ण को हमने क्या करा है, क्रेडिट किया है। हरिकृष्ण को हमने क्रेडिट क्यों किया है, हरिकृष्ण हमें पेमेंट दे रहा है, कैश दे रहा है। हरिकृष्ण कौन है, गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, क्रेडिट द गिवर। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट देखिए, received dividend of 60 paisa in a rupee from the official receiver of Rajan who owed us 1000। अब राजन जो है उनकी इंसॉल्वेंसी पे हमें कितना डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, 60 पैसा, जबकि उनका टोटल डेट कितना था, 1000 का 60 पैसा। 1000 का हम 60 पैसा निकाल लेंगे, 60 पैसा ऑफ 1000 कितना आ जाएगा, 600, ठीक है। तो हमें 600 रुपीज रिसीव्ड हो गए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट 600 से, ठीक है। 1000 में से 600 रिसीव्ड हो गए, तो बैड डेट्स कितने का रह गया है हमारा, 400 का, टू राजन कितने का, 1000 का। कैश अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि हमें टोटल डेट में से 60 पैसा मिल गया, 600 जो है हमें रिसीव्ड हो गया, बिजनेस में आ रहा है। और डेबिट कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया, डेबिट बट कम इन। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम इन। बैड डेट्स जो है 400 रुपीज के हैं, 400 हमें रिसीव नहीं हुआ, बैड डेट हमारा लॉस है।
बैड डेट हमारा लॉस है और नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। राजन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, राजन अकाउंट को हमने क्रेडिट इसलिए किया है, राजन जो है हमें अपने 60 पैसा जो है हमें पेमेंट कर रहा है, कैश हमें उससे रिसीव्ड हुआ है, पेमेंट दे रहा है, तो राजन क्या है, गिवर है। राजन क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, क्रेडिट द गिवर। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैश 60 पैसा in a rupee of his debt of 1000 received from Rajan on his insolvency। ठीक है, उसकी इंसॉल्वेंसी पे हमें कितना 60 पैसा रिसीव्ड हुआ है। नेक्स्ट देखिए, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1500। ड्रॉइंग्स पे जो है इंटरेस्ट चार्ज किया है बिजनेस एंटरप्राइज ने। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। कितने से करेंगे, 1500 से। अब इसमें हमने ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, अब जो ड्रॉइंग अकाउंट है वो प्रोप्राइटर का ड्रॉइंग अकाउंट है, ठीक है, ये प्रोप्राइटर का ड्रॉइंग अकाउंट रिसीवर है, ड्रॉइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर। क्योंकि प्रोप्राइटर जो है अपने ड्रॉइंग अकाउंट में ड्रॉइंग रिसीव कर रहा है, तो ड्रॉइंग अकाउंट रिसीवर है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो ओनर की ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो ये बिजनेस की इनकम है। ये हम जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट देखिए, sold good to Anil costing rupees 40,000 for cash at a profit of 25% on cost। ठीक है, अनिल को जो है 40,000 के गुड्स जो है सेल किए गए हैं, जो कॉस्ट है उसके 25% ऐड करके प्रॉफिट पे, उसमें से हमें लेस करना है 20% ट्रेड डिस्काउंट। पहले इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी है, 40,000 है, ठीक है, उसका क्या है, हमने 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट ऐड करने हैं, तो हमारी कॉस्ट है 40,000 का 25% हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 10,000। तो 10,000 हम इसमें से लेस कर देंगे, कितना होगा, सॉरी ऐड कर देंगे, 50,000 जो है इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया। अब 50,000 पे हमें क्या करना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, ठीक है, कितना आ जाएगा 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा। इसको हम 50,000 में से लेस कर देंगे, तो कितनी हमारी सेल वैल्यू आएगी, 40,000। इसकी जर्नल एंट्री देखिए। अब ये कैश सेल्स है, फॉर कैश कर रहे हैं, कैश बेसिस पे सेल हो रही है, तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कैश आ रहा है 40,000 का, इसलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, 40,000 से गुड्स जब सेल करते हैं सेल्स अकाउंट यूज करते हैं। जब गुड्स सेल हो रही है तो हम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। जो सेल्स अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अनिल
at 25% of profit on cost and less trade discount 20%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेड कार्टेज ऑफ ₹100 फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, 100 रुपीज के जो है ट्रांसपोर्टेशन फीस जो है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए हैं गुड्स की डिलीवरी के लिए। तो क्या जर्नल होगी, एंट्री होगी, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कार्टेज अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि कार्टेज हमारा एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए गए हैं, और कार्टेज क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ। नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्योंकि कैश पेमेंट कर रहे हैं, कार्टेज की कैश से पेमेंट कर रहे हैं, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नरेशन आ जाएगी, बीइंग कार्टेज पेड। नेक्स्ट देखिए, पेड इनकम टैक्स ₹15,000। इनकम टैक्स पे किया है। इनकम टैक्स किसका पे करा है, ऑनर का करा है। ऑनर जो है, ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस है, डेट मीन्स ड्रॉइंग्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस है, ऑनर का इनकम टैक्स की पेमेंट की है। कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब ड्राइंग अकाउंट को हमने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि जो ऑनर का ड्राइंग अकाउंट है वो रिसीवर है, वो इनकम टैक्स का जो पैसा है उसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो रिसीवर है। पर्सनल अकाउंट है ड्राइंग अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट द रिसीवर। हम इसे डेबिट कर देंगे 15,000 से, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बीइंग इनकम टैक्स पेड। आई होप आपको आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।